Hello. You want to say something? End stream already. No, There's nobody. don't end stream until anybody. Hi. Hi guys. I am just testing this live after a very long time I've come for this live and मुझे लग रहा था कि बहुत दिनों से मैं YouTube पे लाइव नहीं आई हूँ एंड आप लोग के बहुत सारे सवाल आ रहे थे चैट्स के थ्रू मैसेजेस के थ्रू तो मैंने सोचा कि लाइव आके आप लोग से मिलती हूँ बात करती हूँ एंड I know it's a bit late, but tomorrow is Saturday, so I thought maybe I'll ask, I'll try and guide you guys कि क्या आपके क्वेश्चंस हैं, क्या आप बोलना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं. ब्यूटी, हाय ब्यूटी, हाउ आर यू? आपका क्या नाम है और आप कहाँ से देख रहे हो मेरा लाइव? आपने एक क्वेश्चन भी पूछा है. मेरा प्रोलैक्टिन 2 to 4 आया है. पीरियड्स इरेगुलर है, क्या ठीक हो सकता है? Okay, so you are Astha from Rajasthan. Okay, hi Astha, good to connect with you. I thank you so much for following Fertility Dost. So आप पूछे प्रोलैक्टिन लेवल आपका थोड़ा हाई है, डेफिनेटली हाई है. और पीरियड्स इरेगुलर तो बहुत इजीली ठीक हो जाता है. इट इज़ जस्ट दैट आपको थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस, थोड़ी दवाइयाँ लेनी से पड़ेंगी. मे बी इफ़ अगर आपको एलोपैथी दवाई से थोड़ा डर लगता है या अभी आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आयुर्वेदिक दवाइयों का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है. बट आपका एज थोड़ा हायर साइड पे है, तो क्या कर सकते हैं? हाउ इज़ योर वेट? बिकॉज़ बहुत बार अ, वेट और एएमएच हॉर्मोन्स इनका भी असर होता है ऑन पीरियड इरेगुलरिटीज एंड सो आई थिंक आपको जो प्रोलैक्टिन है ओके 47 और अब 56 है तो आप एक कंसल्टेशन बुक कर लीजिए हमारे आयुर्वेदा डॉक्टर के साथ. आप हमारे वेबसाइट से वो कर सकते हैं एंड आपके सारे रिपोर्ट्स वगैरह देख के वो गाइड कर सकती है. बट एक चीज़ मैं आपको बहुत श्योरली बोल सकती हूँ कि पीरियड्स इरेगुलरिटी बहुत आराम से ठीक हो सकता है. बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है एंड बहुत ईज़िली विदिन 1 to 2 मंथ्स में ही आपको डिफरेंस दिखेगा. एंड सेम विद द प्रोलैक्टिन. सो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है प्रोलैक्टिन को ठीक करने में बट वो रेंज में आ सकता है. प्रोलैक्टिन इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होता है या कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है. सो या हाँ, हाँ. यस, डर तो लगता है क्योंकि प्रोलैक्टिन हाई है, तो जैसे मैंने बोला कि दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि आप कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है. बट प्रोलैक्टिन ठीक भी हो जाता है बिकॉज़
प्रोलैक्टिन इज़ बेसिकली कनेक्टेड टू योर हॉर्मोन्स। तो अगर आपके हॉर्मोन्स खराब है, विच जो दिख रहा है क्योंकि आपके पीरियड्स भी इर्रेगुलर, तो ये सारा इंटरकनेक्टेड रहता है। प्रोलैक्टिन, पीरियड्स की इर्रेगुलरिटी और कंसीव ना होना, तो ये इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप पीरियड्स की इर्रेगुलरिटी को ठीक करते हैं तो प्रोलैक्टिन अपने आप ठीक होने लगेगा, और ये दोनों चीज़ें जब ठीक होने लगेंगी तो आप कंसीव भी कर लोगे। ठीक है? Asta, so I think I have answered your question. So who else is here? क्या सवाल है आपके? क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे हैं आप? और जो लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं उनको डर लगता है, गिल्ट होता है। अभी मैं किसी से बात कर रही थी 2-3 दिन पहले, एक मेंबर हैं जिनका एज 39 का हो गया है, वो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं। और वो आईवीएफ का सोच रही हैं पर जा नहीं पा रही हैं, डर लग रहा है उनको। तो मैंने पूछा क्यों, इतना क्यों डर लग रहा है? तो क्या बता रही थी कि जब मैंने एचएसजी कराया था तो बहुत पेनफुल हुआ था, और उसके बाद मेरी काफ़ी दिन तबीयत खराब रही थी। और उस वो डर इतना ज़्यादा उनके मन में बैठ गया कि अब वो आईवीएफ कराने से भी डर रही हैं कि फिर से वही पेन होगा, फिर से वही दिमाग में थॉट प्रोसेस चलेगा। तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है, एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये डर को, क्योंकि देखिए मैं तो एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब आप साइकिल सीख रहे होते हैं और आप साइकिल से गिर जाते हैं, तो क्या आप साइकिल सीखना छोड़ देंगे? क्या आप दोबारा कभी साइकिल नहीं करेंगे? इस डर से, या कोई कार में हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हाँ, एक डर होता है, एक ट्रॉमा होता है, पर आप कुछ दिन बाद ठीक होते हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस वही सेम एग्ज़ाम्पल आपके फर्टिलिटी जर्नी में भी आता है। अगर कोई भी आपको ट्रॉमा है, मिसकैरेज हुआ है, पेनफुल कोई इंटरवेंशन हुआ है, और उसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मैं आपको ये गाइड करूँगी कि प्लीज़ वर्क ऑन योरसेल्फ। बहुत चीज़ें हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं, जिन पे आप काम करके अपने माइंड को बैलेंस कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर सकते हैं, एंड वो बहुत आपको हेल्पफुल होगा। क्योंकि जब तक आप जैसे ग्लास अगर पूरा भरा होगा, तो क्या आप और पानी डाल सकते हैं उसमें? नहीं डाल सकते ना। तो आपका इमोशंस का ग्लास इतना भरा हुआ है कि आप एक बेबी को कैसे वेलकम करोगे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अ, ओके, आस्था पूछ रहे हैं कि एक बेटी 6 इयर्स की है। हाँ, वेरी गुड आस्था, तो आपकी एक बेटी ऑलरेडी 6 इयर्स की है। तो 36 में यूजुअली मेनोपॉज़ तो नहीं आता है, एंड आपकी बेटी है ऑलरेडी, तो वो भी एक रीज़न है कि प्रोलैक्टिन थोड़ा-सा हाई है। जिनका एक बेबी रहता है तो उनका थोड़ा-सा प्रोलैक्टिन हाई हो सकता है नेचुरली भी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको मेनोपॉज़ इतनी जल्दी हो गया है, बट ऑफ़ कोर्स मैं बिना रिपोर्ट्स देखे या बिना प्रॉपर कंसल्ट करके आपको नहीं बता सकती ऐसे लाइव पे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके गाइज़, सो मैं बीच-बीच में आती रहूँगी। आप मुझे बताइए कि कौन से टाइम पे मैं लाइव आने से आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग के पास टाइम रहेगा कि आप सारे क्वेश्चंस अपने पूछ सकें, बातें कर सकें, हम लोग अपने थॉट्स शेयर कर सकें। हाउ टू कंसल्ट यू मैम? आस्था, आप हमारे यूट्यूब चैनल में भी बहुत जगह कमेंट्स में मेरी टीम ने लिंक दे रखा होगा। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.fertilitydost.com। वहाँ पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। व्हाट्सएप आइकन मिलेगा, उस पे क्लिक करके आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ओके, कूल। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। एंड अगर आप इनफर्टिलिटी की वजह से रात को अभी जगे हुए हैं, सोच रहे हैं, कुछ ढूँढ रहे हैं सॉल्यूशन, तो मैं समझती हूँ। और
ये बहुत नेचुरल है, नॉर्मल है। आप जैसे बहुत सारे कपल्स, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो इस प्रॉब्लम से गुज़र रही हैं, तो इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अपने को गिल्टी नहीं फ़ील करना है, लेकिन इसके सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है? ओके, टेक केयर, गुड नाइट, बाय-बाय।